हर हर महादेव। एक बार पार्वती ने भोलेनाथ से बड़े ही जिज्ञासु भाव से प्रश्न किया, प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है या उसे बाद में कर्मों द्वारा बदला भी जा सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उत्तर उसमें ही छिपा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनोखा अनुरोध है, इस कथा को ध्यान से सुनिए, महसूस कीजिए और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं है, काल, कर्म और भाग्य का वह चक्र है जिसमें हम सभी बंधे हुए हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। मृत्यु भी मेरे बिना अधूरी है, क्योंकि मैं ही उसका अधिपति हूँ। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और काल, जिसे तुम समय कहते हो, वह मेरी ही आज्ञा से हर प्राणी को ग्रसता है। हे देवी, इस सृष्टि में कोई भी काल को नहीं हरा सका। मनुष्य कितना भी चालाक, बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों न हो, जब उसका समय आता है तब वही होता है जो नियति ने पहले से लिख दिया होता है। समय, स्थान और परिस्थिति, ये तीनों मिलकर भाग्य को मूर्त रूप देते हैं और जो होना है वो होकर ही रहता है। देवी, एक बार की बात है, पृथ्वीलोक पर एक अत्यंत तेजस्वी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मनिष्ठ था। उसका नाम था भगीरथ। वह न केवल पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, बल्कि विनय और प्रजा पालन में भी अद्भुत थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी और वे स्वयं को प्रजा को संतान के समान स्नेह देते थे। राजा भगीरथ का एक विशेष नियम था कि प्रत्येक रात्रि वे वेश बदलकर नगर भ्रमण करते थे, ताकि जनता के सुख दुख को नज़दीक से समझ सके। एक ऐसी ही रात जब गगन में तारे मंद पड़ने लगे और अमृत बेला का स्पर्श वातावरण में घुलने लगा, राजा भ्रमण करते हुए नगर के अंतिम परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़े। उसी मार्ग के किनारे पर घना जंगल आरंभ होता था। तभी उनकी दृष्टि एक नवयुवक लकड़हारे पर पड़ी, जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर बढ़ रहा था। वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा था कि तभी अचानक जंगल की नीरवता को चीरता हुआ एक विशाल और भयानक भालू दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। यह देखकर राजा एक पेड़ के पीछे चुपचाप छिप गए, लेकिन राजा ने देखा कि वो भालू भी उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर वो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। उस भालू को इतनी तेजी से चढ़ते हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? इतना भारी प्राणी वृक्ष पर कैसे चढ़ सकता है? क्योंकि सामान्य भालू कभी वृक्ष पर नहीं चढ़ते, लेकिन यह तो किसी अद्भुत शक्ति से चढ़ रहा था। उधर जब उस नौजवान लकड़हारे ने भालू को देखा अपनी ओर तेजी से आते हुए, तो डर के मारे उसके हाथ पैर फूल गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब वो भयानक भालू पेड़ से नीचे उतरा, अचानक वो देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गया और पास ही स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ गया, मानो वो किसी का इंतजार कर रही है। राजा भगीरथ यह सब देखकर भीतर तक हिल गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी सारी थकान, नींद एक क्षण में उड़ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो आश्चर्यचकित करने वाला था। अब उनका दिमाग अनेक प्रश्नों से घिर चुका था। राजा ने इस रहस्य को जानने के लिए ठान लिया था और वे वहीं उस पेड़ के पीछे छिपकर उस स्त्री पर दृष्टि टिकाए रहे। अब वो क्या करती है? थोड़ी ही देर बाद राजा के दो सिपाही, जो रात्रि में गश्त पर थे, वहां से गुजर रहे थे। संयोग की बात यह थी कि वो दोनों सगे भाई थे। जब छोटे भाई की दृष्टि उस कुएं के पास बैठी स्त्री पर पड़ी, तो उसे देखते ही वो उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, भैया, वो जो सुंदर कन्या वहां बैठी है, उसे देखते ही मेरे हृदय में प्रेम जाग गया है। मेरा मन कहता है कि वही योग्य वधू है।
मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। बड़े भाई ने उसकी बात सुनी तो उसने भी कन्या की ओर देखा और वह भी उसी क्षण उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। और बड़ा भाई भी बोला, अरे छोटे भाई के होते हुए तू कैसे विवाह कर सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूँ, इसलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। तब छोटा भाई बोला, भैया लेकिन पहले मैंने उसे देखा है, इसीलिए विवाह का अधिकार मेरा है। अब दोनों भाई विवाद करने लगे। तभी बड़े भाई ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हम व्यर्थ में क्यों ही लड़ रहे हैं? क्यों ना हम इस कन्या से ही पूछ लें कि वो हम दोनों में से किसे पसंद करती है। वो जिससे विवाह करना चाहे हम दोनों उसे स्वीकार कर लेंगे। यह निर्णय दोनों भाई कन्या के पास पहुँचे। बड़े भाई ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तब उनके पूछने पर वो कन्या मधुर स्वर में बोली, मेरा नाम रूपा है, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मैं अपने पति की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। फिर छोटा भाई बोला, क्या हुआ, हमें बताओ, तुम्हारे पति कहाँ हैं? हम दोनों मिलकर उसकी खोज में तुम्हारी मदद करेंगे। तब रूपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ शर्माते हुए कहा, अरे नहीं, अभी तो मैं कुंवारी हूँ। मैं एक योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। एक माँ थी, वह भी कुछ दिनों पहले चल बसी। इस पर छोटा भाई उत्साहित होकर बोला, वाह कितना सुंदर संयोग है, हम दोनों भाई भी अविवाहित हैं। यदि तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की ने कहा, मुझे तो आप दोनों ही पसंद हैं, आप ही तय कर लो कि मैं किसके साथ विवाह करूं। तब बड़े भाई ने कहा, हम दोनों भी इसी उलझन के साथ तुम्हारे पास आए, अब क्या करें? तब लड़की बोली, तो ठीक है, इसका निर्णय मैं ही कर देती हूँ। मैं तुम दोनों में से एक से विवाह करूँगी, पर मेरी एक शर्त है। दोनों भाई एक साथ बोले, बोलो हमें क्या करना है? तब वो लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर शक्तिशाली होगा मैं उसी से विवाह करूँगी। इतना सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे से श्रेष्ठ बलवान सिद्ध करने की इच्छा से आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे की जान ले ली। तभी वह लड़की जोर से हंसने लगी और वहां से उठकर घने जंगल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर राजा को एक और गहरा सदमा लगा। वे सोचने लगे, यह कोई छलावा है, यह और क्या करेगी, मुझे देखना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे चल दिए। अब सूर्य भगवान पूरी तरह से उदय हो चुके थे, परंतु राजा अभी तक सदमे में थे। वे भूख प्यास राजपाट कुछ भी ध्यान में नहीं था। उन्हें बस इस छलावे के बारे में जानना था। अब राजा उसका पीछा करते हुए 2 कोस दूर तक आ गए। अब वह देखते ही देखते एक जहरीले नाग में बदल गई। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा और वह नाग रेंगते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। आगे नदी बह रही थी। राजा के आंखों के सामने नाग नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 10 लोग सवार थे। नाव में कूदते ही अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे। इस भगदड़ में नाव पलट गई। जो तैरना जानते थे वो नदी के बाहर आ गए और जो नहीं जानते थे वो डूब गए और अपनी जान गंवा बैठे। अब वो नाग नदी के बाहर निकला और वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आ गया। अब राजा ने सोचा, अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। अब राजा तेज चलते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन किया और राजा को आशीर्वाद दिया। तब राजा ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस ब्राह्मण ने बड़े आश्चर्य से उत्तर दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ, साथ ही वैद्य भी। अभी मुझे शीघ्रता से राजमहल पहुंचना है। वहाँ के राजा संकट में हैं। उन्हें एक कुशल वैद्य की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा सुन्न पड़ गए। उनके शरीर में पसीना से पूरा तर हो गया। अब राजा का धैर्य टूटने लगा। अब राजा बहुत डर चुके थे, परंतु साहस जुटाकर बोले, हे ब्राह्मण, सत्य बोलिए। ब्राह्मण को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। इसके लिए आपको सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं
यहाँ के राजा मेरे मित्र हैं और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह सुनकर ब्राह्मण मंद मुस्कान के साथ बोला, मैं सब जानता हूँ, तुम व्यर्थ में मेरा समय नष्ट मत करो, अपने काम से काम रखो। राजा अब ऊंची आवाज में बोला, तुम वो नहीं हो जो प्रतीत होते हो, सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तब ब्राह्मण बोला, मुझे जाने दो वरना यहाँ के राजा की मृत्यु का कारण तुम बनोगे। इतना सुनते ही राजा ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली और कहा, मैं तुम्हारा पीछा वहां से कर रहा हूँ जहाँ तुम भालू बने थे, फिर स्त्री, फिर नाग और कितनों की जान ली। सत्य कहो, कौन हो? तब ब्राह्मण बोला, नहीं बताऊं तो क्या करोगे? राजा ने कहा, तुमने कई जान ली हैं, अब राज दरबार में तुम्हें सजा होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि मैं तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुम राजा भगीरथ हो। यह सुनकर राजा की तलवार गिर गई। तब विनम्र पूर्वक राजा ने कहा, आप कृपया बताइए कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम काल है और संसार में सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है। जब प्राणियों की मृत्यु का समय आता है तब मैं मृत्यु लोक में आता हूँ। मुझे पहले से पता होता है कि किस प्राणी की मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी। मैं उस प्राणी को उसी समय उसी स्थान पर पहुँचा देता हूँ जैसे विधाता ने लिखा होता है, वैसे ही परिस्थिति घटनाएं उपस्थित कर देता हूँ। इसीलिए मैंने उनमें से किसी को नहीं मारा, बस परिस्थिति पैदा की। सबको लगा लकड़हारा पेड़ से गिरकर मरा है, मैं तो बस योजना का हिस्सा था, क्योंकि उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर ही लिखी थी। राजा ने आभार प्रकट करते हुए कहा, आपका मुझे ज्ञान देने के लिए बहुत आभार। आपने कहा इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है, परंतु मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। तब काल मीठे स्वर में बोला, राजन, मृत्यु तो हो चुकी है, वो तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगद की थी, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में राजगद्दी पर बैठा था। शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने उस पर बाण चला दिया, क्योंकि तुम्हारे राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजा माना जाता है जो गद्दी पर बैठा हो। इसीलिए मृत्यु राजा की ही मानी गई और तुम मेरे साथ यहाँ व्यर्थ ही उलझनों में पड़े रहे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब राजा भगीरथ को यह सब ज्ञात हुआ, वे बड़े दुखी हुए कि मैंने ये क्या कर दिया। जब ब्राह्मण रूपी काल ने कहा, राजन, ये सब तो पहले से निर्धारित था, तुम केवल एक नाटक के एक पात्र हो, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अब शोक करने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम अब जाओ, अपना राज्य संभालो। तब राजा ने कहा, यमदूत, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी मृत्यु कब होगी? तब यमदूत ने कहा, नहीं, यह बात गुप्त होती है, वरना अगर सबको पता चल जाए तो संसार में लोग मृत्यु के पहले ही तड़प तड़प कर मर जाएं। चिंता भी चिता के समान होती है। लेकिन राजा के बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम एक बहुत धैर्यवान पुरुष हो, इसीलिए मैं बताता हूँ। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद सूली पर चढ़ने से होगी। इतना कहकर काल चील का रूप ले उड़ गया। राजा महल लौट आए और अपने भाई का अंतिम संस्कार कर राज्य संभालने लगे। धीरे धीरे वह यमदूत के साथ हुई घटनाएं भूलने लगते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक रात राजा घर घबरा कर नींद से उठ जाते हैं। उन्हें मृत्यु की आहट महसूस होने लगती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, मनुष्य चाहे जितना निडर हो, पर मृत्यु के पूर्वाभास पर उससे बचने के उपाय ढूंढता ही है। राजा ने भी ऐसे किया। अगली सुबह दरबार में राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, आज से ठीक 6 महीने बाद मेरी मृत्यु सूली पर चढ़ाने से होगी, अतः कोई उपाय खोजें जिससे मृत्यु टाली जा सके। मंत्री ने सलाह दी कि महाराज, राज्य से सारी नुकीली चीज़ें बाहर कर दी जाएं, जैसे सूली और भाला, जिससे सूली पर चढ़ाया ही ना जा सके। सबने मंत्री की बात मानकर ऐसे ही किया। अब राजा थोड़े शांत हुए, पर मृत्यु का भय अभी भी बना हुआ था। इसीलिए उन्होंने महल से जाने का विचार किया। यह सोचकर वे मध्य रात्रि में एक गरीब भिखारी का वेश धारण कर चुपचाप महल से निकल गए और नगर की गलियों में घूमने लगे। अब कई दिनों की नींद न लेने के कारण वे थक गए। तभी वे एक घर में चुपचाप घुस जाते हैं। वो घर
राजसी परिवार के वस्त्र सिलने वाले के का घर था। राजा उस घर में चुपचाप एक कोने में जाकर सो गए। अब रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था। राजमहल में किसी को यह ज्ञात ही नहीं था कि राजा कहाँ है, क्योंकि कई दिनों से वे अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आए थे। इसीलिए सबको लग रहा था वो अपने कक्ष में ही आराम कर रहे हैं। उधर उस दर्जी के घर में कुछ चोर आते हैं और राजा के बहुमूल्य वस्त्र चुराकर भाग जाते हैं। अगली सुबह दर्जी को यह घटना पता चलती है तो वह घर के कोने में सो रहे उस व्यक्ति को राजा के पास पकड़कर ले जाता है। वो सोचता है कि ये कोई चोर है, किंतु भिखारी के वेश में थे राजा, जिसे वो चोर समझ बैठता है। बिना पहचाने वह राजा को बांधकर सीधे राज दरबार में ले जाता है। अब राजमहल में राजा भगीरथ का पुत्र, जो अब युवावस्था में, उसने बिना जांच किए सिपाहियों को आदेश दे दिया कि इसे सूली पर चढ़ा दो। यह सुनकर राजा चौंक कर उठ बैठते हैं। चारों ओर का वातावरण देख उन्हें समझ आ जाता है कि वे स्वयं ही अब सूली पर चढ़ चुके हैं। पुत्र का आदेश ना माने तो भी गलत है। आज वही दिन था जिसकी भविष्यवाणी 1 वर्ष पहले ब्राह्मण ने की थी। राजा ने तुरंत दरबार में अपने मंत्रियों को सारा वृत्तांत बताया और कहा, हे मंत्रीगण, कुछ तो उपाय बताओ। मैं अपने पुत्र के आदेश का अपमान नहीं करना चाहता और ना ही मृत्यु का वरण करना चाहता हूँ। अब आप ही कोई उपाय सुझाएं। तब महामंत्री ने उस दर्जी को बुलाया और सभा को सही निर्णय लेने को कहा। राजन, आपके आदेश की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए हम राजा को एक सुई की नोक पर बिठा देंगे। इससे आदेश की पूर्ति भी होगी और किसी की मृत्यु भी नहीं होगी। यह बात सभी को उचित लगी। समय के अनुसार राजा को सुई पर बिठा दिया गया, लेकिन ये सब काल का चक्र था, इसीलिए वह सुई उनकी पीठ में चुभ गई और रक्त बहने लगा और वैद्य बुलाए गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे राजा का शरीर स्थिर हो गया और वे वहीं तड़पते हुए अपने प्राण त्याग चुके थे। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य अपने भाग्य को चाहे जितना भी बदलने का प्रयास करे, किंतु जो विधाता ने पूर्व निर्धारित कर दिया है वह होकर ही रहता है। यही कारण है कि ईश्वर ने मनुष्य को काल से लड़ने की सामर्थ्य नहीं दी, ताकि वह ईश्वर के विपरीत कार्य न कर सके। यही कारण है कि ईश्वर ने मनुष्य को भविष्य जानने की भी सामर्थ्य नहीं दी, ताकि वह चिंता में पड़कर अपने वर्तमान को पूर्ण रूप से जी सके। तो यही थी सम्राट भगीरथ की वह चमत्कारिक और रहस्यमय परिपूर्ण कथा, जो हमें यह अमूल्य संदेश देती है कि कोई भी प्रयास, कोई भी उपाय भाग्य को नहीं टाल सकता। काल हर किसी को ग्रसता ही है, तो वह हर द्वार खोलकर भीतर प्रवेश कर ही लेता है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।